हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? चलिए आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग और NLCEE एग्ज़ाम के लेकर। तो चलिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम और कुछ मेरे खास की प्रॉब्लम लेकर मैं थोड़ा आप लोग को वीडियो नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, और जितना भी बताता हूँ उसमें से ही हूबहू आने की चांस है और उसी प्रकार पढ़ लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं। चलिए आज हम पढ़ाने जा रहे हैं डाइस, DICE। डाइस मीन्स पासा। क्या होता है? पासा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि डाइस कितने प्रकार के हैं, ये किसी को नहीं पता। सब आदमी लूडो के बारे में जानते होंगे, लूडो सभी आदमी खेलते होंगे। तो लूडो जो है उसी को डाइस बोलते हैं, यानी पासा इसका हिंदी हुआ। तो डाइस दो प्रकार की होती है। डाइस कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले लूडो हम लोग जानते हैं, और लूडो के बारे में जानेंगे। डाइस उसी का नाम है पासा। लूडो दो प्रकार की, यानी हम लोग को यहाँ पढ़ने के लिए है डाइस दो प्रकार की। एक है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस हम लोग लिख लेंगे, थोड़ा ध्यान दे देंगे। स्टैंडर्ड डाइस, सॉरी हाँ, चलिए स्टैंडर्ड डाइस। और दूसरा है स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा जनरल डाइस। जनरल डाइस। चलिए अब सबसे पहली बात, हम लोग जो है इस बिहार की इस धरती से, हम लोग बिहार बोर्ड से, और जो भी इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं वो स्टैंडर्ड डाइस, और हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए बहुत हिंदी जो है बहुत ही ज़रूरी होता है जानना। तो चलिए दोनों के लिए हम हिंदी बताते हैं। स्टैंडर्ड डाइस मतलब होता है मानक पासा, ठीक। और जनरल डाइस मतलब होता है सामान्य पासा। चलिए देखते हैं हम सामान्य पासा क्या होता है और मानक पासा क्या होता है। तो दोनों को हम दोनों तरफ से दो तरह से पढ़ेंगे, और सबसे पहले हम लोग एक डाइस बना लेंगे, ठीक। तो बनाते हैं हम। चलिए देखिए इस टाइप में हम लोग डाइस सभी आदमी खेलें, ठीक। इस टाइप में रहती है हमारी लूडो की, जिसको हम लोग लूडो की ठेठी में गिट्टी बोलते हैं, लूडो की गिट्टी। और ये जो है ये छक्का है, डाइस यानी पासा है। और साथ ही साथ चलिए हम दिखाते हैं स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा और जनरल डाइस समान पासा। डाइस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अगर हमको पूछेंगे कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं, तो डाइस दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा जनरल डाइस। चलिए अब हम बताते हैं कि डाइस, अब देखिए चलिए अब सबसे पहली बात हम जो है स्टैंडर्ड डाइस के बारे में बताते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस होता क्या है और स्टैंडर्ड डाइस में हमको क्या क्या करना होता है। चलिए स्टैंडर्ड डाइस है, और स्टैंडर्ड डाइस में हम देखिए, स्टैंडर्ड डाइस में हम कुछ आप लोग को लिखाना चाह रहे हैं वो हम लिखा देते हैं। कुछ इसका जो है नोट्स प्रोवाइड, मतलब नोट पॉइंट है वो हम लिखाते हैं। देखिए कोई भी दो, मतलब कोई भी दो, चाहे ये हो या ये हो या ये हो ये हो या ये दोनों हो या ये दोनों हो या ये दोनों हो, मतलब कोई भी दोनों, मतलब कोई भी दो नज़दीक वाले सतह जो है, कोई भी दो नज़दीक वाले सतह, तो ये सतह या ये सतह या ये इसके बराबर या ये इसके बराबर, मतलब ये सतह इसके बराबर या ये इसके बराबर, मतलब कोई भी दो सतह नज़दीक वाले, कोई भी दो नज़दीक वाले सतह और नज़दीक वाले सतह पर स्थित अंकों का योग
योग मीन्स जोड़ होता है मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन। योग मीन्स क्या होता है? जोड़ होता है। ऐड मतलब जोड़ते हैं, एडिशन करते हैं। तो क्या करेंगे? योग। और इसका योग कितना होना चाहिए? कोई भी नजदीक वाले सतह पर स्थित अंकों का योग 7 नहीं होते हैं। क्या होते हैं? 7 नहीं होते हैं। 7 नजदीक वाले अंकों का योग 7 नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। चलिए हम चलते हैं इसको एक देखिए, कोई भी अगर गांव में भी या कहीं शहर में भी कुछ स्टैंडर्ड प्रोफाइल, स्टैंडर्ड क्वालिटी के इंसान होते हैं। वो क्या करते हैं? अगर उसको अपने घर से कोई क्लास जाना है, या आपके सर ही, या मैं अपना ही बताता हूँ, हमको अगर क्लास जाना रहता है तो मैं अपने रूम पर से चलता हूँ, और ये हमको होम ट्यूशन या कहीं क्लास देना होता है तो सिर्फ हम क्या करते हैं? हम वहाँ जाते हैं। उसी टाइप में गांव घर में भी बहुत अच्छे प्रोफाइल के आदमी सब होते हैं, उसको अपना कार्य जो रहता है वहाँ पर वो अपना चलता है, और वो अपनी दिशा में, अपनी मार्ग में चलता है। उसको दुनियादारी से कोई लेन देन है, उसको अपने मार्ग में, डायरेक्शन में रहता है, उसको अपना लक्ष्य झलकता है कि हमको क्या करना है। उसी टाइप से ये स्टैंडर्डाइज है। तो स्टैंडर्डाइज को अपना लक्ष्य पता रहता है कि हमको क्या करना है, और वो अपने लक्ष्य की ओर जाता है। और उसी में कुछ होता है जनरल आदमी। आदमी भी दो क्वालिटी की, एक स्टैंडर्ड जो अपने आप से मतलब रखता है, दुनिया से कुछ भी नहीं मतलब रखता, और एक जनरलाइज जो दुनिया से मतलब रखता है। अगर वो रास्ता में भी चलेगा ना, इधर झांकेगा, उधर झांकेगा, इधर झांकेगा, ऊपर झांकेगा, नीचे झांकेगा, कौन है क्या है नहीं है। और उसी में स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो आदमी है, सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं। तो स्टैंडर्डाइज जो है खुद ब खुद वो अपना से मतलब रखते हैं, दूसरों से नहीं रखते हैं। तो स्टैंडर्डाइज का एक हम आपको जो है दिखा रहे हैं, एक स्टैंडर्डाइज बन गई। स्टैंडर्डाइज जो मेरा बन गया, तो अब यहाँ देखिए 5 4 एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक चलिए एक बार देखते हैं। कहता कोई भी दो नजदीक वाले सतह पर, कोई भी दो नजदीक वाला सतह, यानी 5 या 4, ये 5 एक सतह पे है, दूसरा पे 4 है, और तीसरा पे 1 है। कोई भी दो नजदीक वाले सतह पर स्थित अंकों का योग, स्थित अंकों का योग 7 नहीं होते हैं। अंकों का योग 7 नहीं होते। कहने का मतलब 5 और 4 का योग करेंगे तो 9 होता है, 7 तो नहीं हुआ। 4 1 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 होगा, 7 तो नहीं होगा। 5 और 1 को जोड़ेंगे 7 तो नहीं होगा। कहने का मतलब कोई भी दो नजदीक वाले सतह पर स्थित अंकों का योग 7 नहीं होते। इस पर जो स्थित योग है 7 क्या होते हैं? नहीं होते हैं। तो आपको दिखा दिए 5 4 9, 4 1 5, 5 1 6 नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 और 4 को योग किए मतलब जोड़े तो 6 होता है। यहाँ 4 1 5, 5 1 6, 5 4 9 7 नहीं होते। मतलब जिसका 7 नहीं होगा, इसका मतलब वो खुद ब खुद वो अपने से मतलब रखता है, और वो स्टैंडर्डाइज है, यानी स्टैंडर्डाइज मानक भाषा है। तो चलिए मेरे दोस्त, आइए हम आपको फिर इस पर हम जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए। साथ ही साथ एग्जाम आप लोग को 31 जुलाई को है, उससे पहले हम सारा पैटर्न का क्वेश्चन उठा के आपको दे देंगे। मेरा टारगेट रहेगा आपके एग्जाम से 5 दिन पहले आपका सारा चीज़ जितना भी है मैथ रीजनिंग DI उस पैटर्न पर आधारित दे देंगे। साथ ही साथ इस टाइप का जहाँ पर भी क्वेश्चन मिलते हैं बहुत अच्छे बारीक तरीका से मेरे वीडियो को आराम से रोक को देखिए और शेयर करिए, लाइक करिए, और मेरे वीडियो पर लाइक बढ़ना चाहिए और शेयर को भी बढ़ाइए। साथ ही साथ आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस टाइप का। मेरे क्वेश्चन को देख लेंगे, और बहुत सारे सर भी बनाते हैं। पहला एक मैं टीचर हूँ कि जो NLCE का मैं बनाया शुरुआत में, और बहुत सारे सर वो बताएं कि क्या होता है, कितना एग्जाम होता है, और मैं पहला हूँ कि ये निःशुल्क सेवा में सारे बच्चे को ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ ही साथ अब तो ढेर सारे आ गए हैं, 2-3 सर आ गए हैं, वो देखा देखी में आ गए हैं कि चलो मैं भी बना लेता हूँ, मेरा भी लाइक शेयर हो जाएगा, कुछ चैनल का नाम हो जाएगा। मेरे को चैनल का नाम नहीं करना है, और मेरा एक काम है आप लोग के लिए होमवर्क में, आप लोग मेरा सारा वीडियो का अच्छा से देखने के बाद
जो भी नोट्स है इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हम बनाएंगे सारा बनेगा साथ ही साथ। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम चलते हैं। देखिए डाइस में मतलब पासा में ये लूडो आप लोग खेले होंगे, तो उसमें देखिए उसमें ऊपर में छक्का, मान के चलिए 3 है और उसके बाद 3 है, छक्का है, साथ ही साथ ये क्या है 2 है। आप देखिए अगर इसके ऊपर में अगर आपको 2 आया उसके अपोजिट क्या होगा 5। अगर आपको ऊपर में बोलते हैं 6 आ जाए तो 6 अगर आपको आता है उसके जस्ट अपोजिट तले में क्या है 1 होगा। अगर आपको 4 आएगा, क्या है 4, ऊपर में 4 आया तो जस्ट उसके अपोजिट नीचे में क्या होगा 3। अगर 3 नीचे में है तो उसके जस्ट ऊपर अपोजिट 4 होगा। अगर 2 नीचे तले में 2 है तो ऊपर में 5 होगा। अगर 1 तले में 1 है तो ऊपर में 6 होगा। ये हमारी डाइस की क्या है संख्या। तो 5 का अपोजिट 2, 4 का 3, 6 का 1। तो चलिए हम एक सवाल आपके आगे हम पेश कर रहा हूँ, ठीक। और ये आप चलिए आप लोग यहाँ तक देख लिए। कहने का मतलब हुआ स्टैंडर्ड आदमी का कोई भी उसका योग नहीं होता है। स्टैंडर्ड आदमी को देखते होंगे, स्टैंडर्ड आदमी के योग स्टैंडर्ड आदमी होते नहीं, कुछ उससे खास और स्टैंडर्ड दिखते हैं। कोई एक स्टैंडर्ड आदमी मान चलिए है, कोई बी है तो बी से थोड़ा खास, इन बी जो उसका नाम पड़ा तो उसका कुछ खासियत अलग बदल जाती है। तो साथ ही साथ आप चलिए 5 1 6, 5 3 8, 3 1 4, ये क्या है इसका क्या है योग 7 नहीं है। और जिसका 7 मतलब जोड़ने के सतह को जोड़ने के बाद 2 1 या 2 दोनों सतह अगर नहीं 7 पुरता है जोड़ने के बाद तो क्या हम करेंगे, तब उसका हम नाम देंगे स्टैंडर्ड तब देंगे स्टैंडर्ड डाइस। और ये मेरा क्या है स्टैंडर्ड डाइस, ठीक। अब हम चलते हैं जनरल डाइस। जनरल डाइस किसे कहते हैं, चलिए बहुत खुशी की बात है कि जनरल डाइस कहते हैं क्या। देखिए जनरल आदमी है ना सेटिंग गेटिंग करने में बहुत ही खास आदमी होते हैं। और जनरल आदमी को देखते होंगे कि जैसे मान के चलिए सर तो कुछ जनरल क्वालिटी के स्टूडेंट भी है, कुछ दुखी आत्मा सब भी है कि वो हमको 12 बजे भी कॉल करते, सर मैं सारण से हूँ। भाई सारण से हो तो क्या हो, सर मैं पटना से हूँ। तो भाई दिन में तुम क्या करते हो, जो रात में सारण पटना भोपाल करते हो। तो भाई वो जनरल क्वालिटी का आदमी है, उसको ये दिमाग में यही सेटिंग नहीं होता है। वो अगर जगह है तो उसको लगता है पूरा दुनिया ही जागा होगा। मगर स्टैंडर्ड आदमी उस टाइप का नहीं है, वो कुछ खास आदमी को जगा के रखता है, वो खास काम करने के लिए। और जनरल क्वालिटी का आदमी है, ये अधिकतर जनरल आदमी किसी का वैल्यू भी नहीं देते, ठीक ना। जनरल आदमी क्या करते, किसी का वैल्यू नहीं देते। और जनरल आदमी सेटिंग करने में बहुत ही माहिर होते हैं। देखिए 7 होने का मतलब, 7 होने का मतलब अभी हम बताएं कि 7 जिसका सतह दोनों को जोड़ने का योग 7 नहीं पूरेगा, यानी स्टैंडर्ड डाइस है। और जिसको 7 होने का मतलब सेटिंग करना, क्या करना सेटिंग करना। अभी हम बताएं कि जनरल आदमी जो है 7 होने का मतलब सेटिंग होना, ये सेटिंग करना। तो देखिए जनरल आदमी जो है ना सेटिंग वेटिंग करने में बहुत ही माहिर रहते हैं। हाँ ये दुनिया की क्या कोई भी कोना में सेटिंग वेटिंग कर लेंगे। जनरल आदमी जो है यानी जनरल डाइस जो है सामान्य भाषा, ये सेटिंग करने में बहुत ही माहिर है, बहुत ही खास है। क्या है खास है, माहिर है। तो चलिए एक हम एग्जांपल लेते हैं जनरल डाइस का। आपको बताना है कि जनरल है या फिर स्टैंडर्ड है, क्योंकि स्टैंडर्ड से हम परिचित करवा दिए। अब जनरल आपको बताना है। चलिए डाइस पे हम बिठाते हैं सतह पे, नंबर आप लोग को बोलना है और मैसेज में भी बताना है। और हाँ अब बहुत बच्चे का ये भी कहना है कि सर नहीं समझ में आ रहा, प्लीज़ अगर नहीं आता है तो इंग्लिश मीडियम वाला सब जो है ना बहुत आपको डिस डेट पढ़ा देते हैं,
बट समझ में नहीं आता। कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चा, जो भी बच्चा है वो जर्मनी यानी वो गांव से जुड़ा ही रहता है। आज कोई गांव में पैदा लिया तो कल जाके वो मार्केट में, उसके पापा जॉब कर रहा है तो वहाँ पर वो रहा था, तो फिर वो उसका भाई बड़ा हुआ, फिर वो बड़ा हुआ, तो वो वहाँ मार्केट का बन जाता, मार्केट का वेशभूषा पकड़ लेता। तो हर बच्चे की इतिहास है, उसका फादर कहीं ना कहीं वो गाँव से बिलोंग्स कर रहे हैं। तो इसलिए मैं हिंदी में बता रहा हूँ, मैं इंग्लिश में भी बता सकता था। और हिंदी के बच्चे बहुत अधिकतर है, हिंदी को बहुत दिक्कत होता है, इसी लेकर मैं हिंदी में बता रहा हूँ। और आप लोग लाइक शेयर कमेंट्स में अच्छी बात डालिए, ताकि आप सर को अच्छे लगेंगे तो अच्छे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। और लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलें। साथ ही साथ देखिए, किसी का मनोबल बढ़ाइएगा ना तो आपका मनोबल खुद बढ़ जाएगा। किसी के वीडियो का मान के चलिए लाइक बढ़वा दिए ना, वीडियो बढ़वा दिए ना किसी भी सर का, तो वो सर आप पे खुश हो कि आप सभी स्टूडेंट का वो भला करते, ये नहीं किसी एक पर्सनल का। तो ये कम से कम ये ध्यान में रखिए कि सर का ना लाइक और कमेंट्स में अच्छी बात दें और लाइक्स करें, और साथ साथ वीडियो को शेयर करें। उससे क्या होगा, सर का मनोबल बढ़ेगा और साथ ही साथ आप लोग का सारा सवाल को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर देंगे। मेरे वीडियो तो सभी बच्चे देख लेते हैं, सारा चीज़ कमेंट्स करके, और साथ साथ व्हाट्सएप पे PDF भी मंगवा लेते हैं, सर किस टाइप का क्वेश्चन रहेंगे। और मेरा जो है वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। जब लाइक नहीं करिएगा ना तो हम बार बार बताते हैं, अगर आप हमको भूलिएगा ना तो हम खुद आपको भूल जाएंगे, फिर पता भी नहीं चलेगा। चलिए हम बताते हैं। यहाँ साथ होने का मतलब होता है सेटिंग करना। क्या होता है? सेटिंग करना। चलिए ये सेटिंग करेगा, ये जनरल आदमी सेटिंग कर लेता, बहुत माहिर होता है, सेटिंग करता है। तो चलिए यहाँ देखिए, 4 3 कितना हुआ, 4 3 7। तो देखिए 4 3 7 5 3 8। हम अभी क्या बताएं, मानक भाषा में जो है 7 दोनों सतह का योग, देखिए 6 2 क्या हो गया, 8 हो गया, 6 3 9 हो गया। तो ये 5 1 6 5 3 8, ये स्टैंडर्ड आदमी है, इसका कोई जोड़ा नहीं होता, यानी 7 ये क्या 7 नहीं होता है। और ये देखिए जनरल आदमी सेटिंग गेटिंग करने में माहिर आता है। 4 3 कितना हो गया 7, इसका मतलब ये क्या है, जनरल डाइस है, जनरल डाइस, जनरल डाइस। चलिए हम इसी पे एक और सवाल आप लोग को जो है ना बताते जा रहे हैं, ठीक, तो आप लोग जुड़े रहिए। चलिए हम चलते हैं डाइस सामान। देखिए शादी विवाह में कौन कौन गए हैं, ईमानदारी पूर्वक से सभी गए होंगे। देखिए शादी विवाह होने से पहले ना एक मीडिएटर की जरूरी होती है, अगवा। किसकी जरूरी होती है, अगवा की। तो देखिए अगवा जो कुछ कॉमन बात इधर भी बताता, कुछ कॉमन बात उधर भी, मतलब कुछ मिलता जुलता इधर भी है, कुछ मिलता जुलता उधर भी, और कुछ डिफरेंट भी बात बताते। तो अगवा का काम होता है शादी विवाह कराना, मीडिएटर, उसको मीडिएटर बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए अब हम चलते हैं, सवाल इसमें अरेंज करते हैं। देखिए ये है 5 और ये है 3 और ये है 4, उसके बाद है ये 3, ये 6 और ये 1। देख लीजिए, और इसमें देखिए ये नोट आपको को जो लिखा हुआ दिख रहा है, ये नोट में देखिए, ये जो है अगवा जो है मीडिएटर होती है, कॉमन काम करती है, समान काम करती है, एक दूसरे को मिलाने का काम करती है, ठीक है। देखिए एक कॉमन हो तो ठीक, मतलब एक आदमी मान चलिए वो लड़की पक्ष से तो ठीक, अगर वो 2 कॉमन करने का मतलब वो लड़की और लड़का दोनों से एक ही अगवा, दोनों से बात अगर कर लिया तो और ठीक, क्या हो और ठीक, क्योंकि इसमें तो 2 अगवा की नहीं जरूरत है, एक ही अगवा की जरूरत है। एक कॉमन हो तो और ठीक, अगर 2 कॉमन हो तो पूरे ठीक, मतलब मीडिएटर एक हो लड़कियों तरफ का और लड़कों तरफ का, तो वो शादी बहुत ही अच्छा से होता है। तो उसी तरह से यहाँ देखिए ये कॉमन मिस, अब देखिए यहाँ 3 है, क्या है 3 है, 3 दिख रहे हैं सबको, ये 3 है, इसमें कॉमन कौन को ढूंढना है, और ये क्या है 3, तो दोनों में 3 दिख रहा है ना, कहने का मतलब दोनों क्या है, दोनों में कॉमन क्या है 3 है। तो चलिए हम इसको पहले लिख लेते हैं, 3 है, 3 के बाद हम क्या करेंगे, 3 से हम घूमेंगे किस ओर, वो आपको बताना है। देखिए 3 है, 3 से हम किस होके घूमेंगे, तो देखिए इधर से घूमेंगे, जब भी हम घूमेंगे तो क्लॉकवाइज। 3 के बाद क्या है 4 है, उसके बाद क्या है 5 है, तो देखिए 3 4 है और 5 है,
चलिए इसको भी क्लॉकवाइज हम घूमेंगे। किसके कैसे हम घूमेंगे? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। 3 के बाद 6, फिर ऐसे सुई घूमती, 6 के बाद 1, तो क्लॉकवाइज हम घूम लिए। तो फिर क्या देंगे? 3 देंगे और 6 देंगे और 1 देंगे। यहाँ देखिए कि अगवा क्या काम करता है? 2 आदमी को जोड़ता है। क्या करता है? 2 व्यक्ति को जोड़ता है, मतलब 2 को मतलब समान एक रॉ में चलने वाले इंसान। देखिए वाइफ और हस्बैंड, अगर कोई पहले वो बालिका है या बालक है, तो वो जब बड़े होते हैं तो उसका जो है शादी ब्याह किया जाता है। तो गांव घर में अगवा होती है, मीडिएटर। तो वो मीडिएटर का काम क्या है कि लड़का के भी माँ को या पिताजी को और लड़की के भी माँ या पिताजी को, दोनों पक्ष को पूछताछ करने के बाद दोनों का जो है वो फिर मीडिएटर बनते, मतलब अगवा बनते हैं और दोनों का शादी कराते हैं। तो वहीं में अगर एक कॉमन हो तो ठीक, मतलब एक पक्ष अगर खुश है तो ठीक, दूसरा पक्ष को भी वो मनाने के लिए वो खुद जानते हैं। अगर दोनों अगर मान गया, यानी दोनों में अगर कॉमन है तो और ठीक। चलिए 3 है, अब 3 यहाँ पर भी, मतलब दोनों क्या है? दोनों मान गया, अब शादी होगा ही होगा, यानी कि दोनों में कॉमन है ही है। अब ये दोनों क्या है? सामान्य पासा में के ये नीचे जो नोट्स में दिए हैं कॉमन, ये 3 कॉमन दिख रही है, 3 दिख रही है इसमें भी। और घड़ी की दिशा में चलेगी, 3 के बाद 6, 6 के बाद 1 और 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो 3 4 5, 3 4 5 और 3 6 1, 3 6 1। अब यहाँ देखिए इसमें कॉमन क्या आपको दिख रहा है? कॉमन आपको दिख रहा है 3। क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। 3 आपको क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है। तो आपको हम बताएं कि 2 को मिल रहा है, ये 3 भी मिल रहा है। अब एक बार देखिए, ये 3 है, ठीक, ये 3 है। अभी क्या बोले? एक पक्ष वाला समान है, मतलब खुश है, तो ठीक। अब यहाँ देखिए दोनों समान है, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 3 से 6 कट रहा है, 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 5 से 3 कट रहा है, नहीं कट रहा। कहने का मतलब एक पेयर यहाँ बना 3 3 के पास, और यहाँ एक देखिए 3 और 6 के पास, मतलब 3 और 6 में भी कॉमन है, 3 3 में भी कॉमन है। यहाँ कितने कॉमन है? 2 कॉमन है, और वो ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। क्या होगा? 2। और इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। और इसी प्रकार से मेरे वीडियो को और इस डीएम क्लासेस जो आपके बीच में मुकेश सर बोल रहे हैं, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें मेरे दोस्त भाई बहन। और साथ ही साथ आपकी 31 जुलाई को एग्ज़ाम है, हम आप लोग को ज़्यादातर नहीं देते, आप लोग भी कहीं पढ़ते होंगे, ज़्यादातर वीडियो नहीं देते हैं क्योंकि मेरे को 11 12 बायोलॉजी का क्लास लेना पड़ता है। दिक्कत मेरे साथ भी चलती है, और साथ ही साथ दिक्कत कुछ भी चले, आप लोग मेरे वीडियो का लाइक्स बढ़वा दीजिए, कम से कम 1000 से प्लस या केवी मिलियन में आप ठका दीजिए। साथ ही साथ कल ही ठका दीजिए, 2 ही दिन में ठका दीजिए, हम कल के बाद रेगुलर हो जाएंगे। देखिए जब आप कोई काम करते हैं ना, तो आपको उसका अच्छा मुनाफा मिलता है ना, तो काम करने में मज़ा आता है। अब फ्री में आपको हम खटा लेंगे, कुछ भी नहीं देंगे, तो मज़ा आएगा? नहीं आएगा। आप पढ़िए, कोई एग्ज़ाम पास नहीं करिएगा, आपको मज़ा आएगा? नहीं आएगा। आप अच्छे ढंग से अपने आप को सेटिस्फाई करिए, पढ़िए ईमानदारी पूर्वक, जो दिए हैं मेरे वीडियो को सुनिए, आप इस टाइप के रीजनिंग बुक उठाइए और बनाइए, सारा सवाल आपको बनेगा। थैंक यू, धन्यवाद, मैं विदा होता हूँ।